हाय फ्रेंड्स। आज हमारा फोर्थ चैप्टर है फ्रॉम द सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। इसका नाम है क्रॉस ड्रेनेज वर्क एंड रेगुलेटरी वर्क। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं मल्टीपल एग्ज़ाम्स में। अभी हम आगे देखेंगे कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। ये जो सीरीज़ है इसमें हमने डिफरेंट चैप्टर्स लिए हैं एंड थ्रू क्वेश्चंस हम इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे सो दैट हमारा प्रीवियस ईयर जिस भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं इसका हमारा एक रिवीजन हो जाए एंड हमारा कॉन्सेप्ट भी हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following hydraulic jump usually develop in barrages and canal head regulator? It's weak and oscillating type होता है। इसकी पूरी एक रेंज होती है जो फ्रॉड नंबर से होती है, वो हम OCF में देखेंगे डिटेल में। बट विद इन दिस अगर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है तो हम देखेंगे कि it is weak and oscillating. Next question. For water distribution from high hill, the most suitable system is. For high hill के लिए it is watershed canal system. इसमें है dividing the ridge line between the catchment area, two stream drains are called as watershed or ridge canal. एज वी नो कॉन्टोर कैनाल भी एक टर्म आता है। कॉन्टोर कैनाल जो होता है, कॉन्टोर कैनाल इरिगेट्स ओनली ऑन वन साइड, इरिगेट ओनली ऑन वन साइड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हिल इट इज़ watershed. Now next question, the effective control of silt energy into the canal, the sill of the head regulator should be, it should be above the sill of the undersluice. अगर हमें effective कंट्रोल करना है सिल्ट को, सिल शुड head regulator should be above the sill undersluice. Next question, in the canal network for irrigation, the main canal usually does not supply the irrigation water directly. हम डायरेक्टली नहीं भेजते हैं, हम ब्रांचेस से एंड देन थ्रू डिस्ट्रीब्यूटरीज हम पानी भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज silt excluders are provided. Silt excluders are provided at upstream and it is near the canal regulator. हमारे पास दो टर्म आती हैं, एक आता है सिल्ट एक्सक्लूडर एंड एक आता है सिल्ट इजेक्टर। मोस्टली इसमें कन्फ्यूजन होता है। फर्स्ट तो ये है कि इट इज़ प्रोवाइडेड नियर द कैनाल हेड रेगुलेटर। इससे पता चलता है कि ये कहाँ प्रोवाइडेड है, अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम साइड में प्रोवाइडेड है। एंड अबाउट सिल्ट इजेक्टर it is provided in downstream section. Yes, next question, the purpose of cross regulator in a canal is, purpose is to head up the water of adequate supply into the off taking canal. हेड रेगुलेटर्स हम क्यों लगाते हैं, दैट हमारा वाटर लेवल इंक्रीज़ हो सके। और जैसे हमारा मेन कैनाल है तो उसमें हम हेड रेगुलेटर लगा देते हैं दैट हमारा वाटर लेवल इंक्रीज़ होता है। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इन पेरिनियल कैनाल वाटर फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, इट इज़ ट्रू। इन प्रोडक्टिव कैनाल रेवेन्यू फ्रॉम वाटर इज़ एक्सपेक्टेड, इट इज़ ट्रू। The protective canal revenue from water is not expected, yes. Productive से revenue आता है, protective से नहीं आता है। And main canal irrigates field directly, no, it is wrong. मतलब मोस्टली हम मेन कैनाल से नहीं करते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिफ्लेक्टिंग ग्रेन इन अ रिवर इज, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द बैंक। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डिफ्लेक्टिंग ग्रेन, इसको हम नॉर्मल ग्रेन भी कहते हैं। इट इज़ परपेंडिकुलर, इसको नॉर्मल ग्रेन भी कहते हैं। ऑलराइट,
एंड ये 90 डिग्री होगा. इसका डायग्राम हम कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं. ये हमारा वो है एंड ये हमने ऐसे 90 डिग्री पे बना दिया है डिफ्लेक्टिंग रेयॉन. एंड हमारा जो रिवर का फ्लो है फिर इस ऐसे ऐसे जाएगा. ये हमारा रिवर फ्लो है. एंड दिस इज़ व्हाट, ये पूरा रिवर ही है, रिवर ही तो है. सो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होकर जाएगा एंड यहाँ पे ये अबाउट 90 डिग्री हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिपेलिंग rayon in a river is, so it is inclined towards upstream 30 डिग्री एंड मोस्टली हम इसको ही यूज़ करते हैं. सिंपल है, पहले में 90 डिग्री था एंड अब ये इस तरीके से आ जाएगा. दैट्स इट. ये आ जाएगा हमारा इस ये बन जाएगा. राइट. सो आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ग्रेयॉन विद अ कर्व्ड हेड इज़ नोन एज. अब कर्व्ड हेड होगा तो जैसे हॉकी होता है आगे से कर्व, सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट. हॉकी ग्रेयॉन बोलेंगे इसको. सो इसका डायग्राम ये ऐसे होता है, ऐसे कर्व. सो इट इज़ लाइक अ हॉकी, सो इट इज़ हॉकी ग्रेयॉन. नाउ नेक्स्ट, अट्रैक्टिंग ग्रेयॉन इन अ रिवर इज़, इट इज़ डाउनस्ट्रीम एंड पे होता है ये एंड एट 30 डिग्री. सो डाउनस्ट्रीम एंड पे होगा. डाउनस्ट्रीम हमारा कैसे होगा, ऐसे. सो ये हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Adjustable proportional module is, so it is an example of semi module. All right. Next, flood water of river are sometimes diverted through the canal. So ये कौन से टाइप की कैनाल होती है? इट इज़ इंडोनेशियन कैनाल. ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, UKPSC में, UPSC पॉली लेक्चरर. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट, divide wall is provided. Why it is provided? Divide wall is provided at the right angle of the axis of wear. किसी भी एंगल पे नहीं होता, ओनली राइट एंगल एट द एक्सिस ऑफ वेयर. नाउ सिल्ट इजेक्टर हमने जस्ट देखा था कि सिल्ट इजेक्टर हमारा डाउनस्ट्रीम एंड पे होता है, अभी मैंने पीछे बताया था. सो डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ व्हाट, ऑफ हेड रेगुलेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेमी मॉड्यूल आउटलेट? So semi module is submerged and open. So both are correct. So answer is option C. Next, the ratio of head cover to head put in an outlet is known as. So it is known as efficiency. Alright. Sensitivity नहीं, इन सब के definition अलग होती है. Ratio of head cover to the head put is efficiency. Alright. Next question. If the height of the hydraulic gradient is above the floor thickness, T, thickness हमें दे दिया T, and H is the specific gravity of a material, 4 is G. G is the specific gravity if the minimum thickness of the floor is given by. So it is C, direct formula. Next is, crest level is kept low with a large gate in the following. बैराज, हमने बैराज में होता है क्रिस्ट लेवल, लार्ज गेट्स होते हैं बट एट लो हाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द विड्थ ऑफ लॉन्चिंग एप्रॉन इज नॉर्मली, सो इट इज़ नॉर्मली 1.5 टाइम्स द डी. डी इज़ द डेप्थ ऑफ द अपस्ट्रीम पाइप. नेक्स्ट, द डिवाइस यूज टू रिमूव द एक्सेस sediment from entering the canal at its head regulator is called, it is Lewis gate. सो इसमें दो आ जाएंगे, सिल्ट इजेक्टर एंड सिल्ट एक्सक्लूडर. इसमें क्या आ जाएगा, इसमें सिल्ट इजेक्टर एंड सिल्ट एक्सक्लूडर. ये हमारा डाउनस्ट्रीम पे होता है, ये हमारा अपस्ट्रीम पे होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंसिटिविटी of a rigid module is equals to 0. Since we know rigid module ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है. सो एंड व्हाट इज सेंसिटिविटी? अगर हम सेंसिटिविटी का फॉर्मूला देखें, इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ discharge, rate of change of discharge to the outlet to the rate of change of water level to the distributary. So del Q by whole upon y, जो हमारा वाटर लेवल del T. So ये सेंसिटिविटी, एंड फॉर रिजिड इट इज़ 0.
Now, next question. The ratio of capacity of escape channel and a parent channel should not be less than 50%. से कम तो होना ही नहीं चाहिए. The suspended silt concentration in a channel carrying silt load is higher at the bottom level than the upper layers. So बॉटम लेयर्स में ज़्यादा होता है ऑफ कोर्स सिल्ट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वो नीचे बैठता है तो फिर बॉटम लेयर्स में ही ज़्यादा होगा. Next question. Pick up the correct sequence of a part of the canal system. So correct sequence is सबसे पहले head work आएगा हमारा, then the main canal, then the branch and the distributary. Suppose ये हमारा river है, this is our river. So यहाँ पे आ जाएगा हमारा and this is our main canal. This is our main canal and this is our branch canal. एंड ब्रांच कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटरी. सो ये रिवर है, दिस इज़ मेन कैनाल, दीज आर ब्रांच कैनाल एंड दीज आर डिस्ट्रीब्यूटरीज. एंड यहाँ पे कहीं हमारा हेड वर्क आएगा. व्हाट इज़ हेड वर्क? ऑलराइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन बैराज द क्रिस्ट लेवल इज ऑप्शन बी लो विद लार्ज गेट. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था बैराज हमारा लार्ज गेट होता है बट लो लेवल पे होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड इज. सो व्हाट इज अ मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड? एंड it is an extremely large but physically possible flood. So maximum probable flood हमारा physical possible हो सकता है, बट देर आर फ्यू मोर डेफिनेशन. जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लड दिया हुआ है, सो ये है यहाँ पे. अभी हमने पढ़ा मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड, ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड से डिफरेंट होता है. सो इट कैन बी फिजिकली पॉसिबल, मतलब ये हो सकता है, बट जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड होता है, दीज आर एस्टिमेट फ्लड लाइकली टू अकर फ्रॉम द मोस्ट सीवियर कॉम्बिनेशन. कई बार ये पूछता है कि स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड किसका कॉम्बिनेशन है. So it is a more severe combination of meteorological and hydrological condition. And design flood जो हम डिज़ाइन करते हैं. So next question. Next question is, the general depth of score calculated by Lacey's formula in the river represent the depth below. So it represents the maximum flood level in the river. कौन सा होता है ये? मैक्सिमम फ्लड लेवल इन द रिवर होता है, जो स्कोर डेप्थ होती है. एंड हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि स्कोर लेवल अगर हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हमें पता है. स्कोर लेवल इज इक्वल्स टू 1.35 स्मॉल क्यू स्क्वायर एफ टू द पावर 1/3. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिज़ाइन फ्लड कॉमनली अडॉप्टेड इन इंडिया फॉर बैराजेस एंड माइनर डैम्स इज. सो कौन सा इसमें हम लोग यूज़ करते हैं? इट इज़ स्टैंडर्ड फ्लड और 100-year फ्लड, जो भी सबसे ज़्यादा होगा डिज़ाइनिंग में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू pertaining to the natural method for determining the peak discharge from drainage basin runoff? So which is not true? In some coefficient of runoff it is true. Coefficient is runoff coefficient is multiplied with the drainage area, it is also true. We know that Q is equals to KIA. So इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इंटेंसिटी से हो रहा है और एट एरिया से भी हो रहा है. ड्रेनेज एरिया इज मल्टीप्लाई विद द इंटेंसिटी, येस. इंटेंसिटी मल्टीप्लाई विद द रन ऑफ, नो, इट इज़ रॉन्ग, ये नहीं है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the rise of maximum flood level of the river upstream of the weir due to its construction is termed as. What it is known as efflux. जो हम rise करते हैं, पानी को बढ़ाते हैं, हम उसको बोलते क्या हैं? That is upstream end में, that is known as efflux. Next question. Next question is the main. Next question is, the dash is the irrigation structure constructed across a canal to lower down its water level and destroy the surplus energy
liberated from the falling water which may otherwise score the bed and bank of the कैनाल. सो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं. सो इनको अच्छे से देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है. सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए. ये कैनाल फॉल्स होते हैं. कैसे हमने एकदम से कैनाल फॉल, क्योंकि हम वाटर लेवल की बात कर रहे हैं कि इरिगेशन स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड एक लोअर डाउन टू द वाटर लेवल, यानी कि इसमें डिफरेंट ग्रेड्स आ जाए और जहाँ पे हमारा लेवल डिफरेंस आ जाता है वहाँ पे हमारा कैनाल फॉल्स होता है. सरप्लस एनर्जी या सरप्लस जब हम वाटर रिमूव करते हैं दैट इज़ कैनाल, दैट इज़ एस्केप्स. सो इस नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन फंक्शन of the diversion head work of the canal from a river is, yes, it is to raise the water level. main function head work हमने previous question में देखा था. सो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट हुए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में. अभी ये आया, प्रीवियस हमने एक स्लाइड में देखा था, सेम क्वेश्चन आया था कि हेडवर्क का वर्क क्या होता है. सो इट इज़ टू रेज द वाटर लेवल. Now the next question, English formula for calculating the flood discharge is normally suited. So it is suited former Bombay catchment. So English formula जो हमारा डायरेक्ट होता है, जो हम अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं, दैट इज़ डिस्चार्ज निकालते हैं. इसमें हम नो, इट इज़ 123 अंडर रूट ए, आई थिंक. Yes, and A is in kilometers square. Next question. Next question is which of the following stage measurement instrument employs the silting well? So floating gauge recorder, it provides the silting well. Bubble gauge नहीं होता, wire gauge नहीं, staff gauge नहीं होता. If we are talking about silting well, it is float gauge recorder. Now Garrett's diagram. Garrett's diagram used for the design of irrigation contain. So ये हमारा एक ग्राफ होता है. इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज इज प्लॉटेड एक्स एक्सिस, स्लोप ऑन द प्राइमरी वाई एक्सिस, वाइल द depth of water depth in the channel and the critical velocity v naught on the secondary y axis. So it is true, first answer is true. Garrett's diagram जो हमारा था वो किसने दिया था, कैनेडी ने दिया था. कैनेडी थ्योरी से आया था Garrett's diagram. Alright, now the next question, yes. Measure of the safety in driving on a surface road of the canal is called as Doyle. So ये direct question, it is Doyle. Now again direct formula, just remove this. Yes, so what does it say? If DC is the critical depth, D is the depth of the water downstream, HL is the total head loss at the cistern of the waterfall, and depth X of the cistern below the water level downstream suggested by Blench. So it is the direct formula जिसमें हम depth निकालते हैं. So Blench formula से हमारा it is option D. इसमें learn ही करना है. Next question. Velocity of drainage water in the barrels of the siphon aqueduct is normally limited to. So कितनी velocity होती है? It is also a factual question. So it is 2 to 3 meter per second. Next question. In the siphon aqueduct, the most severe condition of uplift of the floor occurs when? It occurs when the canal runs dry and the drain is at high flood level. ये बहुत important question है कि multiple times पूछा गया है. So ये हो गया. Next. In which of the following section a breast wall is usually provided? So it is provided, main canal में नहीं, understood, it is provided at head regulator. Alright, next question. In which stage in the river system, in which state in the river system does the river flow along an undulating topography and a gradient is very high? So ये कौन सी stage होती है? It is a juvenile stage. Alright, next question. In order to have a continuous flow
through siphon, no portion of the pipe should be higher than. So it is also a factual question. अगर हम siphon की बात कर रहे हैं, siphon flow होना चाहिए. So no portion of the pipe should be higher than the 7.75 meter above HGL. Now next. The ratio of rate of change of discharge of an outlet to the rate of change of level of water distributory, it is known as sensitivity. अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था. Sensitivity is dq by dt, rate of change of discharge to rate of change of level of distributory. So yes, next question. Next question. A duct constructed where the water surface level of a drain at high flood level is higher than a canal bed is called as. So ये क्या बोल रहा है? Water surface level of a drain at high flood level is higher than the canal blood level. So it is a siphon aqueduct. Aqueduct हमारा क्या, अगर aqueduct पूछता तो in this canal FSL is higher than HFL for aqueduct. अभी हम लोग aqueduct की बात कर रहे हैं. अभी मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया है पूरा. सो अब aqueduct पे FSL is more than HFL, बट जो HFL है and bed level is also more than HFL. But in case of siphon aqueduct, FSL is more than HFL, but HFL is more than bed level of canal. तो यही लिख रहा है ये. High flood level is higher than the canal bed. So इसलिए siphon aqueduct. Next question. So our next question. The foundation of a weir consists of a horizontal floor of 30 meter length दे दिया, and the upstream pile of the depth is 8 meter and the downstream pile of the depth is 12. The creep length according to Bleek's creep theory. So creep length क्या हो जाएगा हमारा? Creep length Bleek's creep theory से creep length is equals to, it is हमें क्या दे दिया है? Consist of length. So it is length है, इसको हम b मान लेते हैं. Suppose b is equals to 30. ये हमें लेंथ दे दिया है. And what is upstream? Upstream depth is 8 and downstream ये 1 है. Downstream depth is 12. So creep length would be b plus twice of d1 plus d2. So 30 plus twice of, इसे प्लस करेंगे it is 20. So it is 70. Answer is 70. Next question. Divide wall in a diversion headwork is provided. So it is provided to control the silt energy into the channel. डिवाइड वॉल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? सिल्ट एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए प्रोवाइड करते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, just a minute. So if the velocity distribution over parallel planes is identically in a flow region, then the flow is treated as two-dimensional. Next question. Next question is, siphon installed over an overflow spillway will, जो हमने siphon install कर रहा है, it increases effectiveness, increase ही करता है siphon. Next, the irrigation canal flowing under the pressure below drainage channel is specifically known as.
So it is canal siphon. What does it mean? It means FSL is less than HFL. First thing. So yes, next question. Which of these factors are not considered during the selection of cross drainage structure? So direction of flow, this is not correct. ये हम नहीं लेते हैं. साइज ऑफ द कैनाल लेते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस लेते हैं, डिफरेंस डिस्चार्ज लेते हैं, बाकी सब हम कंसीडर करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्वर्टेड साइफन इज डिज़ाइन जनरली फॉर. सो इन्वर्टेड साइफन हमारा 3 पाइप्स पे डिज़ाइन होता है, फॉर 3 पाइप्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is uplift pressure on a roof of a siphon aqueduct is maximum. Uplift pressure कब maximum होगा? When so uplift pressure maximum होगा, ये हमारा dangerous situation भी यही होती है. So it is the drain is running at high flood level and canal is dry. अभी हमने previous question में भी देखा था. So ये maximum होता है uplift pressure. Now the next question is P and A are the perimeters. ठीक है, P is perimeter and A is area. Basin, its compactness coefficient हमारा क्या होगा? So compactness coefficient is this. Alright, next question. Geological formation which contains and readily yield water to tube well. So it is aquifer. And अब इसमें other terms भी दिए हैं. Aquifer contains the yield water. Aquaclude, what is aquaclude? Aquaclude is like clay. So clay has clay is porous but it is not permeable. So it less permeability, very less permeability, very less permeability. All right, for aquaclude. And yes, next question. Rip wrap is provided to protect the river bank from the origin. इसका function होता है. Next question is the bed of the canal is lowered. So where the bed of the canal is lowered? The bed of the canal is lowered in case of canal siphon. We know that bed level तो नीचे ही होता है. Which of the following is probably the most widely used river training work? So most widely used river training हमारा कौन सा होगा? It is spurs. ये सारे ही यूज़ होता है, लेकिन मोस्ट वाइडली स्पर्स हम लोग यूज़ करते हैं. In the canal, cistern element is designed on the downstream of the fall to dissipate the kinetic energy and prevent the damage to the bed side due to undesirable score. सो ये भी गुजरात PSC AE में पूछा गया क्वेश्चन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट, द रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क वी रिपोर्ट टू. किसको रिपोर्ट टू? फ्लूमिंग. इट इज़ नोन एज फ्लूमिंग. is a contraction of the waterway in the canal. It reduces the length of the barrel or the width of the aqueduct. So ये क्या करता है? कॉस्ट कैसे इसकी कम होती है? कॉस्ट, इट रिड्यूसेस द लेंथ रिड्यूस होती है. लेंथ रिड्यूस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Torosity of a meandering river is a ratio of. So torosity is the ratio of curved length along the river to the direct exit length. So yes. And what is meandering ratio?
ये तो टोरोसिटी हो गया. व्हाट इज मेंडरिंग रेशियो? मेंडर रेशियो, it is the ratio of width to its meandering width to meandering length. All right. Now the next question: facing dry stone pitching lead on a sloping face of the earth to maintain the slope in the position or to protect it from the erosion, it is called revertment. Next question: which, I think ये question repeat हो गया है हमारा. Which of the following hydraulic jump usually develops the barrage? So it is A. We have discussed it earlier. Now the next question is, by using Bleek's theory, अभी हमने Bleek's theory से length निकाली थी, अब इसमें क्या निकालना है? thickness निकालनी है. By using the Bleek's theory, for the design flow, if the residual head of any section is, so H is given as 0.42 and the specific gravity G is 2.4. What will be the thickness? So इसका तो direct formula है H upon G minus 1. Values put करेंगे 0.42, 2.4 minus 1. So इसको जब हम further solve करेंगे, so answer is 0.3. Yes. Easy question. Entry of silt into the canal is controlled by, so it is silt excluder. होता सिल्ट इजेक्टर भी है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्री एंड वी नो एंट्री अपस्ट्रीम पे होगा, तो अपस्ट्रीम इज सिल्ट एक्सक्लूडर. नेक्स्ट क्वेश्चन: टू फॉर्म द स्टिल वाटर पॉकेट इन फ्रंट ऑफ द कैनाल हेड, द फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड. स्टिल वाटर पॉकेट अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना हो, सो हम कहाँ करते हैं उसको कंस्ट्रक्ट? इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एट डिवाइड वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. सो नेक्स्ट. सो अकॉर्डिंग टू कोसला's theory, which of the following is correct? So critical gradient nearly equal to 1, no, it is equal to not 2, it is 1, so ये wrong है. Undermining flows start from the intermediate point, no, it is also wrong. So ये तो wrong हो ही जाएगा. So इसका correct answer क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसे सबको रिमूव करते हैं? इट इज़ डी. सो कोसा थ्योरीज है क्या? सो कोसा थ्योरीज यहाँ पे गिवन है हमें. आउटर फेस ऑफ end sheet piles are much more effective than the inner one and the horizontal length of the floor. So ये important है इसके. Now next इसने क्या बताया था? Inner piles are shorter than the outer are effective except the local distribution pressure. Determining the floor start from the tail end, if hydraulic gradient at exit is more than the critical gradient, it will lead to the failure. And the last is, it was absolutely essential to have a reasonable deep vertical cutoff at the downstream and to prevent the undermining. So ये कुछ important assumptions है कोस्टा थ्योरी के. सो इनको एक बार कर लेना रीड, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है. द मोस्ट सूटेबल लोकेशन ऑफ अ कैनाल हेड वर्क. सो मोस्ट सूटेबल लोकेशन कौन सी हो जाएगी? इट विल बी ट्रफ स्ट्रेच. ऑलराइट, ट्रफ स्ट्रेच हमारा होता है मोस्ट सूटेबल लोकेशन. सो मोस्ट एडवांटेज लोकेशन भी इसको बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एक्वाडक्ट is a cross drainage work provided to carry canal over the natural drainage work. So aqueduct जो हमारा होगा उसमें क्या होगा? aqueduct FSL, full supply level, full supply, just a minute. तो इसमें क्या हो जाएगा? फुल सप्लाई लेवल is more than HFL, high flood level. We are talking about aqueduct. Alright, so इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कैनाल बेड एट सेम लेवल, नहीं, सेम लेवल पे नहीं होगा. कैनाल बेड
हमारा इट इज़ मोर देन HFL होगा. कैनाल बेड इज़ वेल अबव द HFL. यस, सो एक्वाडक्ट हो जाएगा. सो इसमें डिफरेंट हमने यहाँ पे चेक किया. एक्वाडक्ट हमने अभी देखा. एक्वाडक्ट की दो कंडीशंस होंगी. एक तो FSL इज़ मोर देन HFL, एंड जो बेड लेवल होगा, बेड लेवल ऑफ कैनाल इज़ मोर देन HFL. ऑलराइट. सिफॉन एक्वाडक्ट, इसमें FSL is more than HFL, but bed level of canal is less than FSL. Right? And super passage we are talking about FSL, HFL is more than FSL, and bed level of drain is more than FSL. And in canal siphon, HFL is more than FSL, but bed level of drain is less than FSL. And about yes, ये हमारे डिफरेंट लेवल पे है. और जब सेम लेवल पे होता है, इट इज़ लेवल क्रॉसिंग एंड इनलेट आउटलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश मेंटेन a deep channel in the front of the head regulator and dispose of heavy silt and part of flood discharge on a downstream side of the barrage. So it is under sluice. अंडर स्लुइस हमारा मेंटेन करता है डीप चैनल फ्रंट रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर पे, और डिस्पोज करता है हैवी सिल्ट को. So next question, the ratio of rate of change of discharge to the outlet, the rate of change of discharge distributively. So it is it is called flexibility. So flexibility is rate of change of discharge to rate of change of distributively, discharge of distributively. Now the next question is the net free board is equal to, so it is equal to difference between the top of the dam and maximum water level, right? Maximum water level. Next question. Which part of the India canal automation system is practiced? So it is practiced in Gujarat. Factual question. Which of the following are used to reduce the silt entry into the off-taking channel? So Kingswain हम यूज़ करते हैं, गिब्स क्रेयॉन यूज़ करते हैं, कैंटिलीवर स्किमिंग यूज़ करते हैं, स्लूइस एस्केप नहीं यूज़ करते. एस्केप हमारा सरप्लस वाटर रिमूव करने के लिए होता है, सिल्ट से इसका कुछ नहीं है, सो ये नहीं होगा. सो इसमें जो आंसर आएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज for smooth entry of water in a canal, the angle between the head regulator and the water is generally kept. It is generally kept 90 to 110. So दोनों ही दिए हुए हैं, तो हम 110 लेके चलते हैं. For better it is 110. Next, so that's it. This was the last question. So yeah, thank you so much.